नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ आप जो ये भक्त देख रहे हैं ये संत रामपाल जी के अनुयायी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि पहले वो संत रामपाल जी के बारे में आप दे दीजिए दर्शकों को कि किस तरह की वो साधना बताते हैं, किस तरह से उनका परिचय है और क्या उनका संदेश है। जी, हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे सभी धर्म ग्रंथों में से आधारित सतभक्ति बताते हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है वह विश्व को सतभक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना है। जी, नशा मुक्त भारत बनाना संत रामपाल जी महाराज जी का सपना है। मांसाहार मुक्त भारत बनाना ये संत रामपाल जी महाराज जी का है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना ये संत रामपाल जी महाराज जी का एक सपना है। भारत देश से, हमारे देश मतलब भारत से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से ख़त्म करने का ये संत रामपाल जी महाराज जी का मूल्य उद्देश्य है। मानव समाज में पाखंडवाद को ख़त्म करना ये संत रामपाल जी महाराज जी के मूल्य उद्देश्यों में आता है। जी, मानव समाज से जाति पाति के भेदभाव को मिटाना, मानव समाज में भ्रूण हत्या समाप्त करना, मानव समाज के शांति व भाईचारा स्थापित करना, मानव समाज से सामाजिक बुराइयों को जड़ से ख़त्म करना करके धरती को स्वर्ग बनाना, मानव समाज में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, ये संत रामपाल जी महाराज जी के मूल्य उद्देश्य हैं। एक बात बताइए, आपने बताया कि मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान का उद्देश्य भी एक इसमें शामिल है। आप एक बात बताइए, आध्यात्मिक चेतना के लिए शुरुआत कहाँ से करें? गुरु पहले, सबसे पहले गुरु के पास जाएं, गुरु आपको ज्ञान देगा। एक तरीका वो है, अगर मैं छोटा व्यक्ति हूँ, मैं नहीं जा पाता गुरु के पास, तो ऐसा कोई रास्ता भी बता रखा है गुरु ने कि वो कर सकता है? देखो, संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो 4 साल से भक्ति करने का है कि 4 साल से बच्चा मतलब अपना गुरु धारण कर सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भगत प्रहलाद और ध्रुव जैसे हमारे महान भक्त हुए हैं और जो परमात्मा को प्राप्ति हुए हैं। उन्होंने 4 साल की उम्र में भक्ति प्रदान लेकर के और अपनी भक्ति शुरू कर दी थी। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या है कि जगह जगह हर ज़िले में अपने आश्रम खोल रखे हैं नामदान के रूप में, तो वहाँ से गुरु दक्षिणा मिल सकती है सभी को। और ये सिंपल भक्ति बताते हैं संत रामपाल जी महाराज जी, जो हमारे शास्त्रों में गीता जी में बताया है कि मनुष्य को मोक्ष कैसे मिलेगा, मतलब इस जन्म मरण से छुटकारा कैसे मिल सकता है, सतभक्ति से मिल सकता है। जैसे गीता जी अध्याय 22 और 23 में कहा है कि ओम तत् सत, ये तत्व और सत सांकेतिक है। ओम मैं गीता ज्ञान दाता हूँ, तो ये कोई तत्वदर्शी संत बताएगा। और तत्वदर्शी संत की गीता जी के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने अध्याय 15 1 से 4 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है। एक पीपल के पेड़ का उदाहरण दिया है गीता जी में, उसको जड़े से और तनों तक का विस्तार से जो विवरण बता देगा वो तत्वदर्शी संत है। तत्वदर्शी की संत की पहचान जो अपने सभी धर्म ग्रंथों के आधार से खोल के जो ज्ञान बताएगा, अपने सभी शास्त्रों से ज्ञान बताएगा, वो तत्वदर्शी संत है। जी, अभी मेरे साथ और भी संत रामपाल जी की कुछ महिला अनुयायी भी साथ हैं, हम उनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे। एक बात बताइए, आपने जो 2 बुक ले रखी है, एक बार इनको दिखाएंगे आप दोनों को, ज्ञान गंगा और जीने की राह। ये 2 बुक हैं, एक का नाम है जीने की राह और दूसरे का नाम है ज्ञान गंगा। दोनों ही पुस्तकें हिंदी में है। ज्ञान गंगा और जीने की राह 2 पुस्तकें हैं। इनका मूल्य आपने 40 रुपये रखा है और एक बुक के साथ जो पतली है वो मुफ्त में है। अभी इन दोनों में यदि मैं आपसे अंतर पूछूं तो आम व्यक्ति, साधारण भाषा में मैं कहूं तो जिसने गुरु नहीं बना रखा वो भी पढ़ेगा इस बुक को, और जिसने गुरु बना रखा है वो भी पढ़ेगा। जिसने गुरु बना रखे हैं संत रामपाल जी, वो आराम से उस बुक को समझ लेगा। पर जिसने नहीं बना रखे संत रामपाल जी को गुरु, यानी मुझे मान लीजिए मैंने गुरु नहीं बना रखे, तो मैं उनके लिए जानने के लिए कौन सी बुक पहले पढूं? ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है कि आप कौन सी पुस्तक पढ़ो। अब दोनों ही पुस्तक बहुत अच्छी है। जैसे करके हमें पढ़ाई जाए लघु उत्तरीय और उत्तरीय, उसमें मतलब डेफिनेटली आप जानते हैं कि उसमें एक बड़ा क्वेश्चन होता है और छोटा होता है, तो उसी हिसाब से परमात्मा ने यह पुस्तक लिखी है। इसमें थोड़ा संस्कृत का वर्ण किया गया है ज्ञान गंगा में, और इस पुस्तक में साधारण तरीके प्रॉपर तरीके से जो हिंदी में ही लिखी गई है। संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपके जीवन में किस तरह का परिवर्तन? सर, इस बात को तो आप सुबह से शाम तक पूछेंगे तो बातें खत्म नहीं होती। लघु संक्षेप में बता दीजिए।
मैं बताती हूँ आपके लिए कि हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं। फर्स्ट बात बताती हूँ मैं आके, मेरे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी पेट में, क्योंकि मैं बहुत जगह दिखा चुकी हूँ। मैं यूपी के रहने वाली हूँ, आगरा डिस्ट्रिक्ट से। तो हमारे इधर भरतपुर में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल पड़ता है विजय नाम का, उसमें मैं 14 दिन एडमिट रह चुकी थी। और मैं जहाँ भी जाती थी तो मेरे मतलब उस पेट में कुछ भी नहीं आता था। जैसे हमने सीटी स्कैन भी कराया था, अल्ट्रासाउंड वगैरह भी होता है, सारा कुछ कराया था, मगर उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज के बारे में हमारे चाचा जी हैं, उन्होंने पहले से उपदेश ले रखा है, तो उन्होंने इनके बारे में हमें बताया। उसके बाद हम परमात्मा से उपदेश लिया, लेने के बाद ही हमारा तुरंत वो जैसे मानो कि छू मंतर ही हो गया। आपने अभी एक जिक्र किया है परमात्मा का, वो परमात्मा आपके गुरु हैं या कोई और है जिससे आपने उपदेश लिया था? रामपाल जी महाराज को ही हम परमात्मा गुरु, उनको ही हम पर्यायवाची शब्द में ही बोल रहे हैं। आप गुरु का पर्यायवाची परमात्मा बोल रहे हैं। हाँ जी। तो आपके गुरु जो संत रामपाल जी हैं वो भी तो परमात्मा बोलते हैं, उनके गुरु कौन है? उनके गुरु स्वामी रामदेवानंद जी है। अच्छा जी, एक बात और बताइए कि संत रामपाल जी के ऊपर एक आरोप लगता है कि वो मंदिरों में जो पूजा करते हैं उनको पाखंड बताते हैं, कहाँ तक ये बात सच्चाई है? सर, इसमें मैं आपके लिए बताती हूँ। जैसे मंदिरों में हमें देवी देवताओं हमें बिठा रखे, जैसे करे हनुमान जी हैं, आपके ब्रह्मा विष्णु महेश की जो मूर्तियाँ हमने मंदिर में पधार रखी हैं, और हम लोग श्रद्धा से जाते हैं कि इसमें मंदिर में भगवान बैठा है। और इस बात को तो हम डेफिनेटली अपने विवेक से सोच सकते हैं, इतना तो ब्रेन हमारे पास भी और आपके पास भी है, कि पुजारी जी ने मंदिर में भगवान को ऐसा तो नहीं है कि बांध रखा है, और वो पशु भी नहीं है। परमात्मा जो भगवान है वो हमारे अंदर है, तो हमें डेफिनेटली मंदिर नहीं जाना चाहिए। आपके हिसाब से संत रामपाल जी की वाणी है कि मंदिरों में ना जाके गुरु की ही भक्ति की जाए, जिससे परमात्मा और मोक्ष की प्राप्ति होगी। हाँ जी, मेरे साथ वो और भी गुरु तत्वदर्शी ही होना चाहिए, जब ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। जैसे आपने बताया इन्होंने कि जिसकी पीपल के जड़ से लेकर और शीर्ष तक का जिसका ज्ञान होगा वही तत्वदर्शी होगा, राइट? यही बात है ना? तो ऐसा ही कोई गुरु बनाए हम, इसके अलावा कोई और गुरु नहीं है। कैंट में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा और कोई तत्वदर्शी संत है नहीं। और हमने आज तक बहुत धर्म गुरुओं के पास मैं भी गया हूँ, मैं भी कई संतों के पास गया हूँ, मुझे किसी भी संत ने आज तक अपने गीता जी चारों वेदों से खोलकर ज्ञान नहीं बताया, मिला जुला ज्ञान बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज इस धरती पर पहले संत हैं जो सभी धर्मों के शास्त्र खोलकर एक एक लाइन दिखा करके हमारे ग्रंथों में से ये ज्ञान बताते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा है, इसकी भक्ति ऐसे करोगे तो ऐसे होगा, इसको ऐसे पूजोगे तो ऐसे होगा। मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस की तैयारी कर रहे थे, आरएस की तैयारी कर रहे थे। और आप झारखंड में रहती हो, इसी के बराबर में एक राज्य है बिहार, वो यहाँ से अभी भिवाड़ी में रहते हैं। उनका नाम महेंद्र नाथ के नाम से, वो इस्कॉन से जुड़े। और वो बता रहे थे, जब मैं जुड़ा उससे पहले उन्हें अवसाद नामक बीमारी होती है ओवर थिंकिंग की, तो वो थी। और जैसे वो मंदिर से जुड़ते हैं इस्कॉन से तो वो ठीक हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ प्रियंका जी के साथ होता है कि वो जैसे ही संत रामपाल जी के साथ जुड़ती है तो वो ठीक हो जाती है, यही बात है ना? तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्कॉन वाले सर, पेट का दर्द नहीं, संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने को एक्सवाइजेड कोई भी बीमारी हो, जैसे कैंसर होता है, बवासीर भी होता है, बहुत सारी दमा की बीमारियां होती है, बहुत एक्सवाइजेड कोई भी बीमारी हो वर्ल्ड में, सारी बीमारी ठीक हो रही है। जन्म मरण का रोग सबसे बड़ा बीमारी है, जन्म मरण का रोग। कबीर साहब ने बोला है, क्या बोला है? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब गुरु वो कहते हैं कि मैं दोनों खड़े हैं कि मैं किसके पाए लागूं, तो भगवान कहता है गुरु के। क्यों? क्योंकि इसने क्या, मैंने तो ज्ञान बताया, इन्होंने सारा ज्ञान ऐसा दिया है, वो सारा तोड़ कर दिया, अलग अलग कर दिया है। कहता हूँ संत रामपाल जी महाराज जो बताते हैं ना, वो क्लियर बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, वो एक ही है। वैसा ही हमारे वेद में जो लिखा है ना, वेद बता रहा है कि जो हम एक परमात्मा के एक वेद में तो इंद्र की पूजा भी है श्रीमान। नहीं है, आप वेद पढ़ के देख सकते हो। देखो हिंदू धर्म में गीता जी को माना जाता है, और गीता जी में जो है ना प्रमाण सहित दिखाया गया है, ये है कि जो श्लोक गीता जी में लिखे हुए हैं उनका जो विवरण है, जो स्पष्टीकरण किया गया है, वो क्लियर नहीं किया गया। इस वजह से हम उस चीज़ को लेके गुमराह हैं, अभी भी गुमराह हैं उस चीज़ को। क्लियर नहीं कर संत रामपाल जी का क्या महाराज क्या बता रहे हैं, संत रामपाल जी महाराज एक एक पॉइंट को लेके क्लियर कर रहे हैं, और बिल्कुल आपको स्पष्ट किया है कि इस श्लोक में ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से आके
और उन्होंने शंकराचार्य, महर्षि जितने भी हैं उन सबके लिए निमंत्रण दिया था कि आओ ज्ञान चर्चा करते हैं, बैठ के ज्ञान चर्चा करते हैं। अगर मेरे को कोई हरा देता है तो मैं उनका शिष्य बन जाऊंगा। नाम क्या है आपका? कनक। कनक जी, आप ये संत रामपाल जी की किताब बांट रही थी मुझे और कह रही थी कि भैया आप फ्री में ले जाओ, हम आपसे रुपए नहीं लेंगे, हमारी गुरुजी की पुस्तक है। आपने यही बोला था ना? तो मैं ये बुक आपकी मैंने ले ली है, तीनों बुक ले ली है, ज्ञान गंगा और दूसरी का नाम है जीने की राह, और एक किताब और है, क्या नाम है उसका? हाँ, हिंदू धर्म महान। इसकी तीनों की बुक मैंने ले ली है, अपने बैग में रखी है। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी संत रामपाल जी की तरफ से? मैं संदेश तो कुछ नहीं दे सकती, संदेश तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज देंगे, बट मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमारे गुरुजी के समागम में ज़रूर से ज़रूर आएँ। और जो 17 से 20 फरवरी को लगेगा, जो 17 से 20 फरवरी को लगेगा, आप सभी सह परिवार सादर आमंत्रित है। मेरे साथ यहाँ पर जो श्रद्धालु देख रहे हैं, ये सभी युवा श्रद्धालु हैं और संत रामपाल जी के शिष्य हैं। इनकी हम बात करें तो आप इनकी और मेरी उम्र देख सकते हो, लगभग 30 समथिंग की होगी सभी की। कुछ छोटे हैं और 1-2 साल बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। आपने किस उम्र में गुरु बना लिया था? सर मैंने गुरु की बात करूं तो 2023-24 में, मतलब 24 की उम्र थी जब मैंने गुरु बना लिया था। जब आप 24 साल के थे तब आपने गुरु बना लिया था। ऐसी क्या समस्याएं हुई आपको, या क्या ज़रूरत पड़ी गुरु की कि आप गुरु के पास चले गए? देखो एक्चुअली में क्या होता है, गुरु बनाने का कोई टाइम नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम जो कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग भी यही कहते हैं कि गुरु हमें या भक्ति हमें जो करनी है वो बुजुर्ग एज हो जाती है उसी एज में करनी चाहिए। लेकिन जब हमने अपने सदग्रंथों को पढ़ा और उनमें हमारे जो गुरुजी संत रामपाल जी महाराज हैं, उन्होंने भी सत्संग के माध्यम से हमें ये बताया कि गुरु बनाने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है उसको आप जब शुरू से लेके चलेंगे तो आपको पता चलेगी कि आध्यात्मिक ज्ञान होता क्या है। लेकिन अगर हम बात करें बुजुर्ग एज में अगर गुरु बनाने की, तो उसमें क्या होता है कि हम बुजुर्ग हो जाते हैं, उस टाइम पे हमसे भक्ति नहीं हो पाती। कारण क्या होता है, क्यों कि हमने इतने कर्म खराब कर लिए होते हैं उस उम्र तक पहुँचते पहुँचते कि हम उसकी मतलब तुलना नहीं कर सकते। उस समय जब हम बुजुर्ग आयु में जब लास्ट एज की बात करें, तब अगर हम गुरु बनाएंगे तो पूर्ण रूप से सदगति नहीं हो पाती है, हम लेट हो जाते हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसमें आपने भी देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या करते हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं, बहुत सारी बीमारियां उनके साथ लग जाती हैं, उस एज में वो भक्ति नहीं कर पाते सही से। लेकिन जब हमारे गुरुजी ने हमें ये बात बताई कि बेटा गुरु बनाने का कोई समय नहीं होता, आप कभी भी गुरु बना सकते हैं, लेकिन गुरु सच्चा होना चाहिए। सच्चा गुरु बनाओगे तो आप उनके साथ मिलके सद्भक्ति करोगे तो ही उससे पूर्ण लाभ आपको मिल सकता है। एक बात और बताइए कि आपकी उम्र के जो युवा हैं, मेरी उम्र के युवा हैं, वो क्लब में जाते हैं, और मैं बात करूं तो बियर पीते हैं, शराब पीते हैं। सदगुरु चाहे कोई भी हो, इन चीज़ों का विरोध करते हैं, चाहे हमारे वो काशी के लोग हो, मथुरा के लोग हो, वृंदावन के लोग हो, इस्कॉन मंदिर के लोग हो, संत राधा स्वामी की बात करें वो भी हो, सब इन चीज़ों को विरोध करते हैं। तो आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो इनसे दूर हो सकते हैं, नशे से? सर आपने ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही अच्छा पूछा है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है वो युवाओं के लिए ज़्यादा है। क्योंकि आज की डेट में जो युवा वर्ग है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है। आपने जो क्वेश्चन किए हैं बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि आज के दिन युवा वर्ग क्लब में जा रहा है, दारू पी रहा है, नशे की लत की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज से जो नाम दीक्षा ले लेता है, वो इस दूरी, इतनी दूरी बन जाती है उसकी कि अगर कोई पीता भी है ना इस तरह से, तो वो उससे कोसों दूरी बना लेता है। और दूसरा, संत रामपाल जी महाराज एक संदेश देते हैं हमें कि बेटा अगर आपने ये दूरी बनाई तो आप अच्छे रहोगे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने एक और बात अच्छी बताई कि आपको नशा करना तो दूर, लेके भी नहीं देना है। वो ये कहते हैं कि बेटा आपको किसी को ये नशे की चीज़ें ना पीना है ना पिलाना है। बिल्कुल, ये क्योंकि उसमें उन्होंने एक चीज़ बताई है हमें कि दोनों बराबर के दोषी होते हैं। जो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि आप युवा हैं, आप में से किसी की शादी हो चुकी होगी, किसी की नहीं हुई होगी। संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, ये कह रहे हैं कि दहेज को हम भारत से या विश्व से उखाड़ फेंकेंगे, ऐसा आपका संकल्प है। तो अब जो संत रामपाल जी के अनुयायी हैं, शादी करते हैं तो दहेज नहीं लेते हैं क्या? पूर्ण रूप से नहीं लेते हैं क्या? बिल्कुल सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बीड़ा उठाया है वो बिल्कुल सही उठाया है। और समाज में जो व्याप्त कुरीति है, सबसे बड़ी अगर बात करें तो युवाओं में नशे की लत, और समाज में जो दहेज का है
दहेज प्रथा, इस कारण से हम अपनी बहन बेटियों को भ्रूण हत्या करते हैं, दहेज के कारण मार देते हैं। वो अपनी तो होती है, हाँ, वो भी जो गर्भ में मरती हैं बेटियां, वो भी तो अपनी होती वही है। वही कह रहा हूँ कि हम अपनी बहन बेटियों को गर्भ में मार देते हैं। कारण क्या होता है कि जब मेरे पास अगर 2 बेटियां हो गई, जब तीसरी बेटी होती है तो मेरे को टेंशन होने लग जाती है कि अगर मेरे पड़ोसी ने इतनी अच्छी धूमधाम से शादी की तो मैं भी करूं, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूंगा, कर्जा उठाऊंगा, कर्जा उठा के मेरी बेटी की शादी एक चीज बताइए कि संत रामपाल जी कहते हैं दहेज नहीं देना है किसी को। एक व्यक्ति है गरीब, उसके पास तो रुपए है नहीं, लेकिन एक व्यक्ति है बिजनेसमैन है, अच्छा रुपए वाला है, वो अपनी बेटी को देना चाहता है। तो संत रामपाल जी का जबकि उपदेश है कि दहेज नहीं देना, तो ऐसे में क्या करे कि अब सब अपनी बेटी को दहेज देना चाहते हैं। कोई मांग भी नहीं रहा है लड़के वाला, लेकिन सब अपनी बेटी को दहेज तो देना चाहते हैं, चाहे वो मांगे या ना मांगे। ऐसा बहुत ऐसे बहुत अधिक, मेरी बात सुनिए, ऐसे अधिक परिवार हैं जो दहेज नहीं मांगते हैं। ऐसे कुछ ही परिवार हैं जो दहेज मांगते हैं, जिनकी वजह से आज ये परंपरा इतनी खतरनाक हो गई है। मैं कहना चाहता हूँ जो आदमी अमीर है, जो दहेज देना चाहता है, उसके लिए थोड़ी मनाही होनी चाहिए। ये तो जबरदस्ती हुआ ना फिर। सर नहीं, देखिए मेरी बात सुनिए, जब आपने अपनी बेटी अपनी कोख को ही दे दिया, मतलब मेरी बेटी को मैंने आपको सुपुर्द कर दिया, कलेजे के टुकड़े को दे दिया, तो उससे बड़ी दहेज क्या हो सकती है। आपका सवाल ये था कि क्या लड़की का पिता अपनी बेटी को चाहते हुए भी क्या दहेज नहीं दे सकता, क्या गुरुजी ने मना कर रखा है? आप एक बात का मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या पिता ने अपने बच्चे को गिफ्ट देना है, लड़का हो या लड़की, तो क्या वो शादी की इंतजार करेगा? क्या सुनो, नहीं पूरी बात सुनो अब आप, क्या उसको वही एक मौका ऐसा है पिताजी के लिए जो शादी वाले दिन देना है? मेरा बेटा या मेरी बेटी है, मैं उसको शादी के 10 साल बाद भी दे सकता हूँ, शादी से पहले भी दे सकता हूँ। शादी पे देने का क्या मतलब है? ये हमने और आपने एक कस्टम बना दिया, एक रिवाज बना दिया सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए। आज से पहले क्या होता था, आपके पिताजी का टाइम पे आपको भी याद होगा, सभा में लोग बैठ जाते थे, सारा सामान डिस्प्ले होता था, ये टीवी है, ये साइकिल है, ये फलाना है, ये रेडियो, डिस्प्ले होता था। आप ये बताओ, आप अगर अपने बच्चे को गिफ्ट देना चाहते हो, क्या सबसे पहले दुनिया को दिखाओगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी पूरी सुन लेना कि क्या देना हो मैंने अपने बच्चे को, तो क्या मैं दुनिया इकट्ठी करूँगा? नहीं। हमने क्या किया, ये प्रक्रिया को अपना एक स्टेटस सिंबल बनाया। इसने अगर टीवी दिया तो मैं कलर टीवी दूंगा, इसने अगर बाइक दिया तो मैं कार दूंगा, क्योंकि हमने इसको स्टेटस सिंबल बनाया। उधार लेके दूंगा। मैं एक बैंक में मैनेजर रिटायर हुआ हूँ अभी, यहीं आपका लोकल मालपुरा गांव है, वहाँ पर किसान हमारे पास लोन लेने आते थे। हम उनसे सवाल कर लेते थे ऐसी आपसदारी में कि बताइए आपका क्या पर्पज़ है लोन का? कह रहे जी बस वो लड़की की शादी करनी है जी। तो मैं कहा लड़की की शादी करनी है और आप 5 लाख रुपए का लोन लेने आए हो, ऐसी क्या मजबूरी है? कह रहे बाबू जी आप नहीं समझोगे। मैंने कहा बताओ तो सही, समझाओ। कहते हैं जी हमारे पड़ोसी हैं जी, अगर उन्होंने देखा कि इसकी 3 किला ज़मीन है, इसने लड़की को 5 लाख नहीं दिया तो हमारे तो रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे मैंने कहा आपका बच्चा है, आपके बच्चे को आप कभी भी दे दो, जब आपका दिन अच्छे आ जाए तब दे दो। बैंक से उधार लोगे आप, कल को बैंक का ब्याज नहीं भरोगे, कल को बैंक आपके ऊपर एक्शन लेगा, ये कहाँ की बात हुई? जो संपन्न लोग हैं उन लोगों ने ये सिस्टम बनाने के बाद इसको समाज को ख़राब किया है। गुरुजी क्या चाहते हैं? गुरुजी ये चाहते हैं आप सब कुछ दो, बच्चों को मना नहीं है। गुरुजी डिस्प्ले ना करो, डिस्प्ले नहीं, दहेज आपको गिफ्ट देना है, अपने बच्चे को देना है, क्यों दुनिया को दिखाना है? मैंने अगर मेरे पास में 2 मकान है, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा भी हो मेरी बेटी भी हो, मैं तो दोनों को दूंगा। मैं क्यों बेटा बेटी में फर्क करूंगा? तो दहेज के ऊपर मुझे लगता है कि भारत में अगर दहेज के ऊपर अगर डिबेट चले तो, क्या नाम बताए आपका? नाम क्या है? प्रमोद जी, जो बुजुर्ग युवा हैं, भूतपूर्व युवा कह सकता हूँ मैं, अभी भी ये युवा हैं, आप देख सकते हैं। और जिस तरह की इन्होंने दहेज के ऊपर आज बात बताई है, मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि अपनी अपनी सोच हो सकती है। तो ऐसे ही हम अन्य इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो समाज में व्याप्त कुरीति है दहेज, उसको ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं जिन्होंने नाम दीक्षा ले लिए, वो ना तो दहेज देते हैं ना दहेज लेते हैं। बिल्कुल संत वाणी के अगर बात करें तो 17 मिनट की संत वाणी है, उसमें हमारी बहन बेटियों की शादी हो जाती है, ना उसमें कोई दहेज दिया जाता है ना कोई कपड़ा दिया जाता है। जिस जोड़े में दोनों बैठे हुए हैं सिंपल तरीके से, अगर कोई उसके बाद, सुनिए मेरी बात, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कोई अगर फेरे वगैरह करवाना चाहे तो उसकी मनाही तो नहीं है ना आपके इस संत रामपाल जी जो महाराज हैं उनकी तरफ से? सर संत रामपाल जी महाराज ने एक बात बताई है कि जो जोड़ा है, जो मिलन है, वो शुरू से ऊपर से फिक्स होके आता है। आप कितना भी आप
फिर वो टूट क्यों जाते हैं तो अगर फिक्स होता है तो वही तो कह रहा हूँ मैं, आप जगत की बात करते हैं, हम आम जगत की बात नहीं, करते हैं। आपने बताया संत रामपाल जी किसी को शादी कराएंगे, ठीक है ना, 17 मिनट की जो आप बता रहे हो वो वाणी बोलकर, उसके बाद वो क्यों टूट जाता है? सर उसका कारण आपने वो नहीं तो जाना। तत्वदर्शी है ना, उसके बाद भी नहीं पहचान पा रहे आपने हैं। उसका कारण ही नहीं जाना, तभी तो वो कारण यही है ना, दहेज। हम क्या करते हैं, हमने अपनी बेटी को दे दिया, लेकिन ससुराल पक्ष वाले क्या कहते हैं, नहीं कम लेके आइए तो और लेके आ, वो उसको प्रताड़ित करते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ना तो 1 रुपया लेते हैं ना देते हैं, वो बड़ा ही सुखी जीवन जीते हैं। इस वे में संत वाणी से उनकी शादी हो जाती है और सुखी जीवन जीते हैं, ना उनको कोई प्रेशर है, ना कोई उनको दहेज की कारण है, ना कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल सादगी में उनकी शादी होकर आराम से मस्त जीवन जीते हैं। आपने आज तक सुना होगा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की किसी की भी आज तक कोई शादी नहीं टूटी है। तो ये थे मेरे साथ, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी संत रामपाल जी के दास। ऐसी गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सर मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश है युवा वर्ग के लिए कि जो नशे की लत की तरफ जो बढ़ रहे हैं, एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें, देखें। उनका ज्ञान एक तो पुस्तकों के माध्यम से मिल रहा है, दूसरा जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है सब पे संत रामपाल जी महाराज अगर डालेंगे तो उन पे सब पे उनका ज्ञान आ रहा है, उसको समझें, सुने और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की जो दीक्षा है उसको ग्रहण करें, जिससे कि उनका जो जीवन है वो सुखी और आराम से जी सकें वो। और अभी जो संत रामपाल जी महाराज ने 17, 18, 19, 20 फरवरी को जो समागम 4 दिन के लिए 4 दिन का जो विशाल भंडारा है वो इंडिया ही नहीं विदेशों में भी है, वैश्विक भंडारा, वैश्विक भंडारा है। वो देसी घी में 4 दिन लगातार चलेगा और उसमें सादर आमंत्रित पूरे विश्व को उन्होंने निमंत्रण दिया है कि सभी को आप सहपरिवार पधारें। राजस्थान, यूपी, इंदौर, मध्य जितने भी हैं और यहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी थोड़ा नोट कीजिए। सुनिए मेरी बात सुनिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, हमारे जो दर्शक हैं वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी हैं, आपको मैं बता दूं, क्योंकि YouTube के अंदर वो लिखा आता है कि इतने % पाकिस्तानियों ने आपकी वीडियो देखी है, इतने % इंडिया वाले ने भी देखी है। तो जो आपकी आवाज़ सुन रहे हैं वो पाकिस्तान के लोग तो विशेषकर सुन रहे होंगे, और मुझे लगता है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान के लोगों को? पाकिस्तान वाले भाइयों के लिए भी हमारा एक ही संदेश है कि संत रामपाल जी महाराज को जो ज्ञान है उसको समझें और जल्दी से जल्दी उनकी शरण ग्रहण करें, क्योंकि ये समय जो बीतता जा रहा है ना उसको हम बाद में रोएंगे। क्योंकि और भी मेरे साथ युवा मौजूद है, नाम क्या है आपका? अमरजीत कुमार। अमरजीत जी, क्या संदेश देना चाहेंगे 17, 18, 19, 20 के लिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को? भारत को तो भाई साहब ने संदेश दे दिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारे गुरुजी जो संगम कर रहे हैं 17, 18, 19, 20 4 दिन का पूरे विश्व को, क्योंकि हम सब एक परमात्मा के बच्चे, एक मालिक के बच्चे हैं। क्योंकि सब बोलते हैं कि सारे धर्म, चारों धर्म की सबका मालिक एक है। वो मालिक कौन है? कबीर परमात्मा 620 बरस पहले आए थे, 120 बरस काशी बनारस में लीला किए, एक साधारण आदमी की तरह जिए, हमें सीख दिखाने के लिए कि भाई ऐसे संसार मुड़ी, अपना संसार नहीं है काल। हम लोग यहाँ कितना दुख उठा रहे, गधे कुत्ते सुगर बना के हमें कितना कष्ट दे रहा। हम अपने जितना भी विदेश हिंदू जितना भी मतलब भाई है भारत, सबको मैं ये संदेश, भंडारे में हिंदुओं के अलावा मुस्लिमों का नोता रहेगा नहीं? सारे चारों धर्म, हिंदू मुस्लिम सिख, हमारे गुरुजी ने एक नारा मैं है। आपको एक बात बता, हमारे गुरुजी का एक नारा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा है, जीव हमारी जाति है मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इसमें इन्होंने खुला भंडारा सबके लिए दिया है। ये जाति पाति जो है ना, हमें यहाँ आने के बाद पता चली है। जब वहाँ से आते हैं तो हम कॉमन आते हैं, किसी के कोई जाति पात नहीं होती, लेकिन यहाँ पे आने के बाद हमको जाति पातियों में बांट दिया जाता है। और अभी मेरे साथ आपने बुजुर्गों को सुना, युवाओं को सुना, एक छोटी बच्ची को भी सुना, अभी मेरे पास जो यहाँ पर खड़े हुए हैं उनमें सबसे युवा श्रद्धालु मेरे साथ अभी यहाँ पर जो मौजूद है, उनमें से नाम बताइए सर आपका। प्रशांत सिंह। प्रशांत जी, आप इतनी कम उम्र में गुरु भक्ति कर लेते हो, किस तरह से आप संदेश देना चाहेंगे आपके दोस्तों को, क्लासमेट को? सर मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जो मेरे फादर थे आध्यात्मिक इंसान थे, वो भगवान की खोज में लगे रहते थे हर समय। तो एक बार क्या हुआ, जैसे मेरे फादर कहीं जा रहे थे, कहीं आउट हिल स्टेशन कहीं पे, तो वहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का अनुयायी मिल गया। वो पुस्तक बेच रहा था, ये ज्ञान गंगा 20 रुपए की। तो मेरे पापा ने उस पुस्तक को पढ़ा और देखा कि क्या लिखा हुआ है उस पुस्तक के अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और कौन भगवान है। तो मेरे फादर एक बार गए बरवाला आश्रम, जबकि टाइम में बरवाला आश्रम था संत रामपाल जी महाराज जी का। तो वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ की सुविधाएं,
सब चीज़ देखी तो बहुत अच्छा लगा और उनसे उपदेश भी लिया। अब मैं अपनी बात करूँ तो मैंने लगभग 3 साल में अपना गुरु बना लिया था और नाम दीक्षा ले ली थी 3 साल में ही। तो आयु तो गुरु रामपाल जी ने जैसे बताया 4 वर्ष की बता रखी है, लेकिन आपने 3 साल में ले ली थी। हो सकता है कि उस समय आयु का ना पता हो। नहीं ऐसे ऐसे कुछ क्या है, संत रामपाल जी महाराज ने जैसे बता रखा है कि जैसे ही बच्चा 3 साल की उम्र पूरी करता है तो वो अपनी 3 साल की उम्र पूरी करते ही संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले सकता है। उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद क्या सर, हम तो भक्ति करने लग गए क्योंकि बच्चा जो बचपन से सीखता है ना वही वो करता है आगे जाके, बुराई से बचता है, अच्छी चीज़ें सीखता है। और जो भी अपनी बकवादे हैं, ये नाच गाने मूवी वो भी देखना, इन चीज़ों से दूर रहता है बच्चे को। मनोरंजन के माध्यम से तो क्यों ना देख सकते हैं? मनोरंजन के माध्यम से देखने में क्या दिक्कत है? देखिए आज की बात, अगर कोई कॉमेडी मूवी आ रही है और हम आसपास बैठे हैं, हम आपस में भी तो मजाक करते हैं, वही चीज़ अगर कोई मूवी के माध्यम से दिखाए, इसमें गलत क्या है? अगर जो चीज़ हम देखते हैं वही हमारे अंदर आती है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हम 10 लोग इकट्ठा हैं और कहीं जा रहे हैं और हम मजाक करने लग गए किसी से, वो हम कॉमेडी हो गई। उसी चीज़ को अगर कोई व्यक्ति रिकॉर्ड करके और आपको दिखा रहा है तो उसमें मनोरंजन में की दृष्टि से देखे तो कोई बुरी चीज़ तो थोड़ी ना है। खेल भी होते हैं, वो भी तो मनोरंजन की दृष्टि से होते हैं। नहीं देखो, खेल अलग हो गया। खेल की बात करें तो खेल एक हमारे कॉमन नेचर की बात है, खेल तो आ सकते हैं। लेकिन जो हम कॉमेडी हो गया, जो मैं आज देख रहा हूँ, जो आज देख रहे हैं आप, छोटे छोटे आप बच्चों को अश्लील तक की बात कर रहे हो, मनोरंजन की नहीं कर रहे हो। मनोरंजन से लेके अश्लीलता तक हम तभी पहुंच पाते हैं जब नीचे से चढ़ते हैं ना ऊपर की तरफ। पहले हम छोटे छोटे ये स्टेप उठाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और जब हम एक युवा लेवल पे आते हैं तो हमारे अंदर इतने दुर्गुण हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा। उनका कारण यही है, संत रामपाल जी महाराज ने ये बता रहा कि आपको इस तरह से कोई एक्टिविटी नहीं करनी। आप न्यूज़ देख सकते हो, खेल देख सकते हो, लेकिन आप जो ये सीरियल हो गए, फिल्म हो गई, इनको नहीं देखना, क्योंकि आज के डेट में आप देख रहे होंगे युवा वर्ग इसको देख के ही आगे बढ़ रहा है। जैसी फिल्म हम आप देखते हैं वैसे ही हमारे बच्चे एक्टिविटी करते हैं। ये आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। जैसे ही बच्चे, तो साइकोलॉजी होती है, जो देखेगा वैसा ही उसका परिवेश होगा। आज देख रहे हैं ना, पहले कहाँ फिल्म थी, पहले नॉर्मल जीवन जीते थे। गांव में लोग कोई लॉक नहीं लगाता था, कोई नॉर्मल सब चलता था। लेकिन अच्छे घर थे पहले, तो पक्के भी घर नहीं थे। लेकिन आज की डेट में आपने देख रहा होगा पत्थर के घर बन गए, उन पे भी लॉक लगा के सोते हैं। कारण क्या है? कारण यही है, लूटमार किस लिए हुई है? क्योंकि हम जो टीवी सीरियल देखते हैं ना, उसमें जो हम देख रहे हैं वही हमें करना है। ये हमारी साइकोलॉजी होती है, चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली। और बच्चे भी आज की डेट में जैसे मोबाइल कैप्चर करता है ना, ऐसे ही बच्चे कैप्चर करते हैं चीज़ों को। जैसे ही देखते हैं वो वैसी एक्टिविटी करते हैं। आपने भी देखा होगा और हम भी। आप ये कह रहे हो कि मोबाइल की वजह से कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, मोबाइल की वजह से जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो उनका अनुभव है वो बच्चों को नहीं दे पा रहे, और बच्चे मोबाइल का ही ज्ञान ले पा रहे हैं, बुजुर्गों का नहीं ले पा रहे, जिनसे उनकी जो बचपन है उसमें जो मानसिक विकास होना चाहिए और जो प्रभाविकता होनी चाहिए अपने बुजुर्गों के प्रति, वो नहीं हो पा रही है। बिल्कुल सही कह रहे सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। तो क्यों ना हम 18 साल से कम उम्र के, एक बात बताइए, क्यों ना संत रामपाल जी एक बीड़ा ये भी उठाए आपके द्वारा, अगर कहा जाए उनको कि हम 18 साल से पहले कम बच्चों को मोबाइल इलीगल कर दें। इसमें कोई गलत होगा? ऐसा ही होगा। सर इलीगल की बात करते तो घर में अगर मोबाइल रहता है तो बच्चे देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपने जैसे एक बच्ची कनक का इंटरव्यू लिया था आपके चैनल के माध्यम से, उसने बहुत सारी बातें बताई। अगर आप और डीप में घुसते तो हो सकता है वो और सारी चीज़ें बताती। लेकिन आज जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं ना, उनके बच्चे भी सीरियल नहीं देखते हैं। उनको ज्ञान समझ में आ गया, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज सत्संग के माध्यम से बताते हैं कि ऐसा नहीं करना है अपने को। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन आज आप दोबारा अगर कोई बच्चा मिलता है और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हो, उससे आप बात करके देखना, वो आपको रूबरू कराएगा इन चीज़ों से। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, उनके मोबाइल में, उनके टीवी में भी फिल्मी गाने तक नहीं चलते हैं। उनकी गाड़ी में भी सत्संग भजन चलते हैं रामपाल जी महाराज के, कोई भी गाना नहीं चलता है ट्रेवल करते टाइम पर भी। ये एक बहुत बड़ा सुधार की बात है। ये भी एक समाज सुधार की बात है। और मिलेंगे अगले किसी चक्कर में फिर से, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। छोड़ सतगुरु रामपाल जी की जय हो।